हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और उस पे सवाल। पिछले वीडियो में हमने आपको इस अध्याय का परिचय बताया था जो 9 में हमने पढ़ा था, तो वह सब हमने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं आपने पहला लेक्चर देखा होगा। तो चलिए मैं पहला लेक्चर को दोहराते हुए फिर से चलता हूं। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में वास्तविक संख्या पढ़ाया था कि क्या होती है। तो मैंने परिभाषा बताया था कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। और हमने बताया था वास्तविक संख्या का प्रकार। तो वास्तविक संख्या को हमने दो प्रकार में तोड़ा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मैंने अपरिमेय संख्या का उदाहरण दिया कि √2, √3, पाई और संख्या हो सकती है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को जब हमने विभाजित किया तो पूर्णांक निकल के आया। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं जो माइनस प्लस दोनों में चलता है। जैसे 0 से 1, 2, 3 ये प्लस माइनस इधर भी चलता है उधर भी जाता है, तो इसे पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद एक पूर्ण संख्या आती है जो 0 से लेकर के अनंत तक चली जाती है। और उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बताया कि 1, 2, 3 डैश डैश ये अनंत तक जाती है, ये ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। भाज्य संख्या हमने आपको बताया कि 4, 6, 8 डैश 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 ऐसी संख्या आती है। उसके बाद मैंने आज अभाज्य संख्या बताया। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मैंने डिफिनेशन भी बताया कि जो संख्या स्वयं और किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में इतना सब बताया था। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे प्रमेयिका क्या होती है। तो इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई मैथमेटिशियन ने कोई फार्मूला को सिद्ध कर दिया, यानी कि वह होतना होता है, तो उसी की सहायता से किसी और चीज को हम सिद्ध करने में लेते हैं। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय है, किसी ने सिद्ध करके चला गया, उसकी सहायता से हम उसका उपयोग लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कथन हो सकता है जो सिद्ध किया हुआ है, उसकी सहायता से दूसरा कथन को सिद्ध करने में मदद मिलती है। इसीलिए इसे ये प्रमेयिका इसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एल्गोरिथम समझ लेते हैं क्या होता है। तो एल्गोरिथम का भी मैंने परिभाषा लिख रखा है, हालांकि इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो समझ लेते हैं। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसका क्या कहने का मतलब है कि हम कोई भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। यानी कि हम चरण बाई चरण स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में और समझ पाएंगे। तो इतना आप डिफिनेशन याद रखिए। चलिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जान लेते हैं वह क्या होती है। इसमें हमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन में पहले क्या दिया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। मैंने अभी भी बताया कि पूर्णांक क्या होता है। ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तथा आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। इसका क्या कहने का मतलब है, आइए समझते हैं। मान लीजिए हम 4 का भागा 11 में दे रहे हैं, तो कितनी बार में, मतलब 4 दूना के 8 और शेष फल कितना प्राप्त होगा, 8 में 11, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है, आइए हम समझ लेते हैं और यहाँ पर भी समझेंगे। तो ये फार्मूला क्या कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका कहने का मतलब है कि ए क्या है, ये भाज्य है, ये भाज्य है। और ये क्या है, भाजक है, भाजक। और यह क्या है, शेष फल है, शेष फल। और ये क्या है, भागफल, भागफल।
तो ये फार्मूला हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका कहने का मतलब है इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे यहाँ पर लिखेंगे 11 बराबर बी 4 इंटू में 2 प्लस 3। इसे जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसके बराबर आएगा कि नहीं। 4 दूना के 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे दर्शाते हैं, इसे हम भाज्य को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो यहाँ पर ए लिखते हैं भाज्य को, भाजक को हम बी लिखते हैं और शेष फल को आर से दर्शाते हैं और भागफल को क्यू से दर्शाते हैं। तो यही इसका कहने का मतलब है कि इसे इस टाइप को अगर भाग देते हैं और इस टाइप लिखते हैं तो यही में आता है। और ये प्रमेय है एक। और क्या कहा है कि इसका ए कहने का क्या अर्थ है कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी का मान बी से छोटा होगा। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ये जो है बी का मान, ये जो है बी से मान हमेशा शेषफल छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। इसका एक कहने का अर्थ है इस सवाल में। और कभी कभी 0 के बराबर आर का मान आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें दिया है शेष फल का मान भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, यहाँ पर कंडीशन दिया है। यही है, सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जाम्पल लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें समझ में आएगी। वही तो कहा है, आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। दिया है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने अभी बताया कि ए को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी को भाजक, क्यू को भागफल प्लस आर को शेषफल कहते हैं। और ये भी बताया कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है बट बी से हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा। ये प्रमेय है। अगर इसमें आप चाहें भाग देना कि 4 कम 4 और 4 यहाँ पर लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इस प्रमेय का उल्लंघन हो जाएगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये अद्वितीय दिया है तो इसका ये अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम दूसरा संख्या नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर ये बदल नहीं सकते हैं क्योंकि अद्वितीय का मतलब कोई एक ही होगा, यहाँ पर बदल नहीं सकते हैं। अगर इसे चाहे कि दूसरा लिख सकें तो नहीं हो पाएगा, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अद्वितीय दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। हम लिए हैं सवाल 135 और 225। तो हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो जो बड़ी वाली संख्या होता है हम उसे अंदर लिखते हैं और जो छोटी होती है बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 225 और भाग का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद 135 को यहाँ पर लिखेंगे 135। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और एकदम आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसका हम जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 135। अब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा और 12 में से हम घटाएंगे 3 को तो 9 बचेगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर से ये वाली संख्या से छोटी हो जाए यानी भाजक से जब शेष फल छोटा हो जाए तो फिर इसका भाग हम इसमें देते हैं। तो अब यहाँ पर इस वाली संख्या को लाएंगे 135 को, तो यहाँ पर ला लेते हैं। अब उसके बाद इसका इसमें हम भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, यह एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और यहाँ पर 90 लिखेंगे, 90 फिर घटा देंगे तो 5 को एज इट इज उतार देंगे और यहाँ पर देखेंगे 4 बचेगा फिर, क्योंकि 0 5 में से घटेगा चाहे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। और यहाँ पर इसे हम 4 बचेगा क्योंकि 9 4 13 होता है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये बड़ी संख्या है, छोटी हो गई, तो इसका भाग सिर्फ ये अब इसमें देंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 90 यहाँ पर। उसके बाद ये 2 बार में कट रहा है, 45 गुना के 90 लिख लेंगे, ये कट गया, यहाँ पर 0 बन गया। अब इसे ऐसे लिखेंगे कैसे, चरण बाई चरण, जो हमने बताया कि एल्गोरिथम हमने बताया ना, अभी उसी का नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण, लिखेंगे चरण, चरण लिख लिए। अब एक में चरण एक में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये 225 को, 225 बराबर बी क्यू प्लस आर, बी इसे 135 इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 90,
यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब दूसरा चरण में क्या लिखेंगे, अभी अभी हम बताएंगे HCF कौन है। तो अब दूसरा में क्या लिखेंगे, 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे 45। अब तीसरा बार में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 इंटू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः HCF बराबर कितना है, ये जो संख्या लास्ट में यहाँ पर 0 बनने पर बनता है भाजक, यही इसका HCF होता है। तो यहाँ पर 45 है। अब अगर आप चाहें तो पेपर में इसे लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, बट आपको यह ज़रूरी है, इसे लिखना ज़रूरी होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ये मैं किस फार्मूले पर लिखा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बगल में, A बराबर BQ प्लस R। अगर आपको समझना है कि ABQ प्लस R क्या है तो मैं लास्ट में बताऊंगा इसे क्या कहते हैं। हालांकि मैंने बताया अभी पहले, फिर भी मैं बता दूंगा। आइए और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये मैं प्रश्न डायरेक्ट करवा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो आप, ये NCERT का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि बड़ा वाला को अंदर लेते हैं, तो 38,220 अंदर लिखेंगे, उसके बाद 196 लिखेंगे। अब इसका इसमें हम भाग देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, चलिए देखते हैं। तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर एक बार में, यहाँ से कितना लिखेंगे, 196 लिखेंगे। अब इसे हम घटाएंगे और उसके बाद अब हम 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद ये 2 उतार देंगे यहाँ पर। अब फिर इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 9 उतार देंगे, उसके बाद 9 का इसमें गुना करेंगे, तो गुना कर देंगे हैं, 9 6 54 को 4, 80 लगा 5, और 9 81, 81 में हम 5 जोड़ेंगे तो 86, 86 को क्या 6 लिख सकते हैं। हासिल कितना लगा, हासिल लगा 8, और 9 का इसमें गुना करेंगे तो 9 1 कम 9, और 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पर 17 लिख लेंगे। अब इसे हम घटा देंगे, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 15 बचेगा। 15 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और एक कट जाएगा, और ये 0 यहाँ पर हम उतार देंगे। उसके बाद हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ 5 लिख लेंगे, और यहाँ पर 5 का गुना इसमें करेंगे तो 5 6 30 को शून्य, हासिल लगा 3, और 5 9 45, 45 और 3 कितना होगा, 48 को 8, हासिल लगा 4, 5 कम 5 5 4 9, और यहाँ पर ये 0 बन गया। अब इसे हम लिखेंगे, ये एक ही स्टेप में ही कट गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2-3 स्टेप जाए ही जाए, एक स्टेप में ही कट सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे एक ही बार में लिख देंगे, क्या चरण। अब लिखेंगे क्या, 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। अतः HCF कितना होगा, लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना होगा, HCF हमें 196 प्राप्त होगा। यही इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। चलिए देखते हैं वह भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 867 और 255 के बीच का HCF ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि बड़ी वाली संख्या को अंदर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को बाहर। तो यहाँ लिखेंगे 867 और यहाँ पे लिखेंगे 255, और उसके बाद इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में देंगे। तो जब इसका हम इसमें गुना करेंगे तो 5 में, तो 5 3 15 को 5, हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16 के 6, हासिल लगा 1, तो 3 दूना का 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर
1 बचेगा, यानी 102 बचेगा। अब देख रहे हैं कि भाजक से शेषफल कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो शेषफल का भाग हम इस भाजक में देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक को, तो 255 आपको भाग देंगे इसमें, तो 102 का इसमें भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। तो 102 का 2 गुना कितना होगा, 204 होगा। 2 दूना के 4 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 शून्य शून्य और 2 कम 2। अब इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा सिर्फ, और ये 0, 51 यानी बच रहा है। अब उसके बाद इसका इसमें भाग देंगे, तो 102 को यहाँ पर उतार देंगे, तो 2 बार में डायरेक्ट कट रहा है, तो 102 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे चरण में, और इसका HCF भी बताना पड़ेगा कितना आएगा। तो यहाँ पर चरण बनाएंगे, चरण क्या, पहला में क्या लिखेंगे, पहला में लिखेंगे 867 बराबर BQ प्लस R, यानी 255 इंटू में 3 प्लस 102। अब दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा में लिखेंगे 255 बराबर 102 इंटू में 2 प्लस 51। तीसरा में क्या लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे 102 बराबर 51 इंटू में 2 प्लस 0। अब लास्ट में HCF इसका कितना आया, अतः लिखेंगे HCF, अतः HCF बराबर कितना आया, 51। हमें HCF 51 प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।